नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। सापुरा में बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर अब बीजेपी आक्रामक होती नजर आ रही है। सापुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और एसडीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गहलोत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सापुरा एसडीएम कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। उन्होंने बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बिजली की दरें नहीं बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक कांग्रेस में 15 बार बिजली की दरें बढ़ा दी है। एक तरफ कांग्रेस राहत देने की बात करती है और 100 यूनिट फ्री करने की बात करती है, लेकिन अभी तक किसी भी उपभोक्ता को एक भी यूनिट का लाभ नहीं मिला। इसके विपरीत सरकार उपभोक्ता के जेब से सरचार्ज के नाम पर पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, इसलिए बीजेपी सड़कों पर उतरकर जनता की आवाज उठा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ की जनता के साथ में एक लिखित करार किया था। कोई भी दल जब अपना घोषणा पत्र निकालता है तो वो उसका एक लिखित करार होता है उस जनता के कि अगर आप हमें निर्वाचित करेंगे तो इस घोषणा पत्र में जो जो विषय हमने रखे हैं, जो कल्याणकारी विषय हैं, जो जनता से सीधा जनता को प्रभावित करने वाले विषय हैं, वो लागू हम करेंगे। आज 5 साल हो गए राजस्थान की सरकार का निर्वाचन। उसी घोषणा पत्र में साफ शब्दों में लिखा था कि राजस्थान सरकार अगर कांग्रेस के पृष्ठभूमि की बनेगी तो एक भी पैसा बिजली की दर में नहीं बढ़ाया जाएगा, ये उसमें लिखा हुआ। आज आपने एक बार नहीं, पिछले 5 साल में 6 से 8 बार अलग अलग प्रकार का कर लगाकर आपने बिजली के दरों में वृद्धि कर। आपने ही कहा था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, आपके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, आपने लिखित करार दिया था। उसके उपरांत आप उस प्रभावित होकर लोगों ने आपको निर्वाचित किया। आज बताइए इस किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। 2 साल कोरोना में ये किसान, यहाँ का सामान्य नागरिक, ये गरीब अपना परिश्रम करके कमाता रहा। आपने कोई चीज़ की कटौती कर उसको फायदा नहीं दिया। आपने बिजली का टैरिफ भी बढ़ाया। आपने जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना था उसको आपने 2 साल के लिए बंद कर दिया। जब कोरोना से इंसान लड़ रहा था उस वक्त आप इस जनता का, सामान्य गरीब जनता का जो बीमा था, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, वो तक आपने बंद कर दी। आज आप कहते हैं कि हम आपको राहत देना चाहते हैं। आप उन्हीं योजनाओं को कागज में लिखकर सिर्फ एक कागज पकड़ा रहे हैं। आप रोज कोई न कोई ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिससे आम जनता परेशान, चाहे नगर पालिका शाहपुरा की बात हो या पूरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा की बात हो। पेयजल के संबंध में आपकी कोई योजना नहीं। कहीं आप खड्डे खोद के बैठे हो, कहीं आप बोर लगा कर बैठे हो, लेकिन कहीं भी आम आदमी तक वो जल, पीने का पेयजल आप नहीं पहुंचा सकते। ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। हर सरकार के निर्वाचित होने के बाद में उसका व्यक्तिगत दायित्व होता है, सामूहिक दायित्व होता है और नैतिक दायित्व होता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आप तुरंत करेंगे। तुरंत तो छोड़िए, 5 साल में आप नहीं कर पाए। आज यही कि राजस्थान सरकार ने, जो आज कांग्रेस की सरकार है, उनके घोषणा पत्र में उन्होंने ये लिखा था कि हम किसी प्रकार का बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे। आज पिछले 2 महीने में सिर्फ अप्रैल में और मार्च में 76 पैसे प्रति यूनिट इन्होंने बढ़ाया। 31 पैसा इन्होंने बढ़ाया मार्च में और 45 पैसा। जहां पूर्ववर्ती सरकार बीजेपी के टाइम में सिर्फ 8 पैसा से 16 पैसा था, आज उसी चीज़ को राजस्थान की जनता 75 से 80 पैसे प्रति यूनिट दे रही। जो 50 यूनिट आपने माफ़ किए, उसके बाद में 100 यूनिट आपने माफ़ किए, लेकिन ये 50 यूनिट के बाद 51 यूनिट जैसे ही आएगा ये उस पर भी लग जाएगा। बिजली जिस प्रकार से आ रही है, ज़्यादातर नहीं आती, कम आती। कल रात्रि का हालत ये था कि शाम को 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक कहीं बिजली नहीं थी विधानसभा। अभी भी नहीं आ रही सुबह से, न तो गोविंदगढ़ ब्लॉक में थी और न। हमारा शांतिपूर्वक आकर आपसे ये आग्रह करने का श्रम था कि सरकार को कम से कम यहाँ की जनता की परेशानी है, राजस्थान की जनता की परेशानी है, विधानसभा की जनता की परेशानी है, संवेदनशील होकर ये जो बात कह रहे हैं, जो जिस प्रकार से ये आपकी बिजली की दर बढ़ने के बाद में परेशानी महसूस करेंगे, आर्थिक नुकसान भी होगा,
और आपका वादा खिलाफी आप कर रहे हैं। आपने खुद ने वादा किया था कि हम नहीं बढ़ाएंगे, उसके उपरांत भी आप बढ़ाते जा रहे हैं। सीधी सी बात है, टैरिफ के नाम पर नहीं बढ़ाते, सरचार्ज के नाम पर बढ़ा लेते हैं। बात तो पैसा तो आम जनता की जेब से जा रहा है।